अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज जिस बारे में हम वीडियो बनाना चाहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेहत के हिसाब से, वो ये है कि हाउ टू रिड्यूस योर बेली फैट। जो आपके बेली फैट है उसको कैसे रिड्यूस करें। आपका पेट जो है अगर बाहर जा रहा है, जो अमूमन हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाउ टू रिड्यूस इट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे पॉइंट्स है, एक्सरसाइज है, खाने का ख्याल रखना है, आपको डाइजेशन का ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके जब कंबाइन हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाएँ हैं, ऐसे ड्रिंक्स है जो आप पिए तो आपका बेली फैट रिड्यूस हो सकता है। बहरहाल वन बाय वन वी विल गेट ऑन टू इट, तो स्टे विद मी। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है, दैट्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आपको चाहे आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, चाहे आप एब्स कर रहे हैं, चाहे आप कार्डियो कर रहे हैं, चाहे आप बाहर जॉगिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल, वट एवर यू आर यूजिंग। तो पर्सनली मैंने अपना जो रिड्यूस किया, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जॉगिंग 5 days a week, एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे। उस हिसाब से मैंने जॉगिंग की। आई यूज्ड टू रन अभी भी होता रहता है, जबकि मैं अभी 15 मिनट पहले ही बाहर से जॉगिंग करके आया हूँ। सो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग कि आप मेरा क्या जो एक स्केड्यूल जो रहता है, पहले जॉगिंग होती है आधे घंटे की, उसके बाद थोड़े से पुशअप्स हो जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में मेरे जो एब्स के जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई डिवाइड इट, और अभी तक मुझे बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग, सो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के बगैर बहुत मुश्किल है। तो जो अब मैं आपको अहम बातें बताने जा रहा हूँ वो है डाइट से रिलेटेड। कौन सा ग़िज़ा है, कौन सा खाना है, ये कौन सी ऐसी ड्रिंक्स है जो आपका बेली फैट, स्पेशली जब आपका बेली फैट है, ओवरऑल वेट तो कम होगा, दैट्स फाइन, बट मैं स्पेशली उन चीज़ों की बात आज करूंगा दैट्स एंटायरली बेस्ड ऑन योर वेस्ट। आपका बेली फैट जो है उसको रिड्यूस करेगा। चलिए वन बाय वन वी विल गेट अलोंग। पहला इंग्रेडिएंट जो है वो सब जगह आपको मिलेगा, आपके किचन में पाया जाता है वो, और बाज़ार में हर दुकान पे अवेलेबल है, चाहे मोहल्ले की दुकान हो या सुपरमार्केट हो। वो है सिनेमन यानी दालचीनी। तो दालचीनी को हम कैसे यूज़ कर सकते टू बर्न आवर फैट, गौर से सुनिएगा। कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो दालचीनी है उसको उसका जो बाग होता है दालचीनी का, दालचीनी दो तरीके के बाज़ार में मिलते हैं। एक पाउडर फॉर्म में मिलते हैं और पूरा बाग जो एक लकड़ी उसकी होती है, बस उसको यूज़ करना है। उसको आप पानी में सोकर, जो दालचीनी की जो लकड़ी का पीस है उसको, बाग जो है उसको आप ओवरनाइट पानी में रखिए, पूरे रात पानी में रखिए। सुबह आप वो पानी पी सकते हैं, पानी पिए, या आप थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए सुबह पानी में थोड़ा मिंट लीव्स जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, और आधा चम्मच हनी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, गैस्ट्राइटिस नहीं है, तो आप थोड़ा सा नींबू भी उसमें ऐड करके पी सकते हैं। तो एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंस में आपको ये बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सुबह ही पिए। जो सिनेमन वाटर है आप एक जग में या एक बोतल में बना सकते हैं, और पूरे दिन आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फैट बर्निंग जो इसका है, स्पेशली ऑन द बेली फैट, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल एंटीऑक्सीडेंट, और पूरा सफाई करता है आपकी बॉडी का। एंड इट्स ऑल्सो इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दूसरे तरीके से जो सिनेमन हम यूज़ कर सकते हैं, सिनेमन टी, चाय में जो ब्लैक टी होती है, या कई लोग दूध की भी चाय पसंद करते हैं पीना, तो जो टी है या ग्रीन टी है, कोई भी टी आप पीते हैं, उसमें सिनेमन डालें, और उसके बाद आधा चम्मच हनी यूज़ करें इंस्टेड ऑफ शुगर। एंड इफ़ यू डोंट वांट शुगर ऐड एनी शुगरी टेस्ट इनटू इट, तो वो भी कोई मसला नहीं है, बस सिनेमन डालें। और चाय है, और आपका थोड़ा टेस्ट के फ्लेवर के लिए आप मिंट लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। और उसके बाद आप एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम खाना बनाते हैं, कोई भी खाना हम बनाते हैं,
या कोई भी कभी कोई भी ड्रिंक ऐसी कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसमें सिनेमन ऐड कीजिए। सो वेन एवर यू हैव इट, इट विल कीप ऑन एक्टिंग अपॉन योर बॉडी। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ओट्स मील और सिनेमन बहुत ही ओट्स जो है इट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन रिड्यूसिंग योर बॉडी फैट एंड स्पेशली ऑन योर जो बेली फैट है उस पर भी काम करता है। तो ओट्स का जो है ओट्स मील वैसे भी हम डॉक्टर्स रेकमेंड कर लेते हैं। तो ओट्स में थोड़ा सिनेमन डालें और अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको, चाहे आपको स्पाइसी बनाना है या नॉर्मल बनाना है आपको ओट्स, तो लेकिन उसमें सिनेमन ऐड करके थोड़ी देर पानी में उबाले और उसका जो सिनेमन का जो वो रस कह सकते हैं या सिनेमन का जो वो अंदर के जो वो टेस्ट होता है वो सब बाहर निकल आएगा and it will be very very beneficial for you. In short, in brief, you can use cinnamon in any form. दालचीनी किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने दालचीनी के बाग की बात की, दालचीनी का पाउडर भी बाजार में मिलता है। तो यू कैन डू इट इन एनी फॉर्म जो आपको सही लगे। तो बहरहाल ये था सिनेमन के बारे में। तो आगे जो कुछ और चीजें हम यूज कर सकते हैं, वी विल गो अलोंग टुगेदर वन बाय वन इंशाल्लाह। अगर आप लोग चॉकलेट्स के दीवाने हैं और यू लव चॉकलेट्स और यू डू नॉट वांट टू लीव देम, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर चॉकलेट्स है आपका डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं रेस्वेराट्रोल। जो रेस्वेराट्रोल होता है ये इफेक्टिव होता है इन रिड्यूसिंग योर बेली फैट जो आपका होता है उसको रिड्यूस करने में, ओवरऑल बॉडी फैट में भी आपको मदद करता है। ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है रेस्वेराट्रोल, ये आपके पीनट बटर जो है उसमें भी पाया जाता है। तो बहरहाल मैं अभी चॉकलेट की बात कर रहा था, तो इट्स अ वेरी क्रूशियल फॉर यू इफ यू डू नॉट वांट टू लीव चॉकलेट, सो ऑलवेज try this dark chocolate, but in quantity over the everything नहीं जाना है आपको। एक एतदाल में सब चीज़ें करनी है। तो यू कैन जो एक नॉर्मल चॉकलेट, चाहे मिल्क चॉकलेट है या कोई और चॉकलेट है, यू कैन ऑलवेज चेंज इट और आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद डार्क चॉकलेट। और फैटी फिश दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी फिश है जो आपके यहाँ आसपास पाई जाती है दैट्स रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जो फिश रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप उसको यूज कर सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग योर बेली फैट। एक और चीज़ जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है एप्पल सिडर विनेगर। एप्पल सिडर विनेगर पाया जाता है, आप कहीं से भी ला सकते हैं मार्केट में। तो अब उसको यूज़ कैसे करना है उसका ख्याल रखें और यूज़ कैसे नहीं करना है उसका भी ख्याल रखें। यूज़ कैसे करना है, यू हैव टू यूज़ इट इन वाटर, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको डाइल्यूट करके पानी में मॉर्निंग में पिए खाली पेट। और एप्पल साइडर विनेगर कैसे नहीं पीना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1 ढक्कन या 2 ढक्कन विदाउट डाइल्यूट विदाउट पानी में मिलाए हुए पी लेते हैं। वो ना करें, उससे आपका जो गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है और जो टूथ एनिमल होता है, जो आपके दांत है, जो उसकी लेयर है एकदम जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उस चीज़ का बहुत ख्याल रख लें आप। रेड फ्रूट, लाल रंग का फ्रूट, ये एक रिसर्च की गई थी जिसमें कहा गया है कि जो रेड फ्रूट्स है वो बहुत हेल्प करता है आपको वेट रिड्यूस करने में, यानी कि आपको जो बेली फैट है उसको कम करने में। तो वो रेड फ्रूट आपका कौन होता है? अब रेड फ्रूट में आपका प्लम आ सकता है, चेरीज आ सकती है, रास्पबेरी आ सकता है, आपका जो वाटरमेलन है, देन यू हैव स्ट्रॉबेरीज है एंड पीच है। तो ऐसे ऐसी जो चीज़ें हैं वो अगर आप खाएंगे तो आपका जो बेली फैट है इंशाल्लाह वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम आपके डाइट की बात करें, डाइट मतलब जो मील्स होता है, मेन मील्स, उसमें क्या आप खाएं। अगर आप राइस पसंद करते हैं खाना तो उसको मेहरबानी करके कम क्वांटिटी में खाना शुरू करें या एकदम बंद ही कर ले उसको। और अगर आप बंद नहीं कर पाते हैं राइस तो यूज काइंडली रिप्लेस इट विद ब्राउन राइस। ब्राउन राइस जो होता है बहुत अच्छा है। और इफ़ यू रियली डोंट वांट टू हैव राइस देन हैव ओट्स। ओट्स भी बहुत फायदेमंद एक चीज़ है। और बीन्स, ऐड बीन्स इन योर फूड। जो बीन्स होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो ये 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। एक है नंबर 1 है बीन्स, नंबर 2 है आपका ब्राउन राइस और नंबर 3 है आपका ओट्स।
तो व्हेन यू ऐड दीज थिंग्स इन मील, इससे क्या होगा, आपका पेट भी भर जाता है और आपको भूख भी नहीं लगती है। एंड ये उतना आपके पेट पे या आपके बेली फैट पे उतना मतलब आपके बेली फैट बढ़ाता नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज थ्री थिंग्स। अब दो चीज़ों पे हम आ जाएंगे, एक है ऑयल और एक है आपका गोश्त जो है। ऑयल में इट्स बेटर टू यूज़ ऑलिव ऑयल अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, यू हैव टू डू सम सेविंग्स एंड देन इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू, ऑलवेज यूज़ ऑलिव ऑयल, चाहे आप, एंड इट शुड बी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, चाहे ऊपर यू वांट टू पुट एंड थोड़ा गार्निश करना है ऑयल से, तो एनी फॉर्म यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल। और उसके बाद जो एक और चीज़ है मैं आपको बताऊंगा मीट के बारे में, यूज़ लीन मीट, यानी जिसमें बिल्कुल भी फैट ना हो। स्टेक भी बनाना है आपको तो एकदम लीन, इसमें बिल्कुल फैट का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। वो आप अपने कसाई से ले सकते हैं, उसको कह के वो आपको उस फॉर्म में दे देगा मीट। और फिश का बहुत, जैसे मैंने कहा, फिश का बहुत इस्तेमाल करें, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। और अगर आप चिकन खाना चाहते हैं, चिकन डजंट हैव अ प्रॉब्लम, यू कैन हैव चिकन। और चिक पीस, चने जो होते हैं, सफ़ेद चने हो या काले चने हो, अमूमन बाज़ार में पाए जाते हैं, यू कैन यूज़ इट एज अ सैलड। उसको थोड़ा उबालें, उबालने के बाद यू कैन गार्निश इट विद चाट मसाला हो या थोड़ा लेमन डाल के, और थोड़ा जो भी आप पसंद करते हैं उसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, एंड यू कैन हैव इट एज अ सैलड। वो आपका मील भी हो जाएगा, सैलड भी हो जाएगा। आपने चिक पीस खाना शुरू किया तो फिर आपको साथ में ना तो चावल खाने की ज़रूरत है, ना ही कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत है, इट्स अ कंप्लीट मील। तो उससे भी आपका जो चिक पीस का ये कहा गया है कि उससे भी आपका जो बेली फैट है बहुत कम हो जाता है, उस पर बहुत असर पड़ता है। बहरहाल कुछ चीज़ें थी ऐसे जो मैंने कही जो अमूमन बाज़ार में पाई जाती है, और आप ऑलवेज यू कैन यूज़ दिस थिंग्स। बस हमेशा इस चीज़ का ख्याल रहे कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाए, हाई प्रोटीन डाइट खाए, और फैट्स बी वेरी चूजी अबाउट फैट्स। और जहाँ तक आपका कभी आप चीज़ है, आपकी मिसाल के तौर पर चीज़, बहुत सारे लोग चीज़ खाते हैं, शायद शेडर चीज़ हो या वो स्लाइसेस होती है, तो डोंट यूज़ इट मोर देन 40 ग्राम्स अ डे। उसमें देख लीजिए, बेहतर रहेगा कि डोंट यूज़ इट एवरी डे, जब भी यूज़ करें जस्ट यूज़ इट 40 ग्राम्स अ डे, नॉट मोर देन दैट। और बटर भी बहुत कम ही यूज़ करें, अगर आप बटर खाते हैं तो बेहतर होगा। अगर आप आपका पहले ही बहुत बेली फैट है और आप इसको रिडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं, शुरू कर रहे हैं, तो चाहे बटर है, घी है, ये सब चीज़ें छोड़े। तो दीज आर ऑल द थिंग्स वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो बढ़ता जाएगा, आपका बेली फैट बढ़ता जाएगा, और इट लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। जो इसका वेस्ट जो सर्कमफ्रेंस होता है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ता है उतने ही चांसेस इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेस आती हैं तो उसमें ये कहा गया है कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ट हेल्थ। जितना आपका वेट सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा उतने चांसेस है आपके हार्ट अटैक ज़्यादा होने के। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें, एंड प्लीज़ पानी बहुत ज़्यादा पिए। आप पानी मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो पानी में ओवरनाइट सिनेमन डाल के, और आप नॉर्मली भी अमूमन जो है पानी का बहुत इस्तेमाल करिए। एंड डोंट टेक टू मच ऑफ जूसेस, स्पेशली जो मैं उन जूसेस की बात कर रहा हूँ जो बाज़ार में मिलते हैं, वो रेडीमेड जूसेस जो बोतल में पाए जाते हैं या डब्बों में, वो उसका बिल्कुल इस्तेमाल न करें। एंड एक लास्ट में आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि आपका जो ये बेली फैट कम करने का जो ये प्रोसेस होगा, इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डाइजेशन। अगर आपकी डाइजेशन अच्छी रही तो आपके सारे काम जल्दी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि डाइजेशन का हमेशा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो दही, यू कैन यूज कर्ड, दही जो घर पे होती है वो खा सकते हैं आप, इट्स वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल। वो वेट रिड्यूस में भी काम आता है दही, क्योंकि उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, तो आपका गट जो है हमेशा सही रहेगा, सही हालात में रहेगा। और
ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको नुकसान पहुंचाती है आपके डाइजेशन में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें नुकसान पहुंचाती है, कुछ नहीं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन समटाइम्स कि वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें जिस जो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है। आप गैसेस बहुत हो जाते हैं, पेट फूला हुआ रहता है, हैवीनेस रहती है पेट में, कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन तो उसका बहुत ख्याल रखें आप। और बहुत नेचुरल रेमेडीज़ है जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके पेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस है कि हम कैसे कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं बाय नेचुरल मीन्स। और उसके बाद वेट लॉस ओवरऑल उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, नॉट जस्ट बेली फैट। इससे पहले मैंने बनाया वो भी, हाउ टू रिड्यूस योर वेट, वो भी अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। जस्ट दिस चैनल इज़ ओनली 2.5 months ओल्ड। बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे मिल जाएगा। ये शायद मेरा 26वां या 27वां बस वीडियो है। So this was all about our weight, how to reduce your belly fat. तो बहुत सारी चीज़ें और भी है, आप उस बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि और मैं कहता रहा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाना। मैंने जस्ट बेसिक चीज़ें बताई आपको जो आपको जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए, जिससे आपका जो ये वेट जो उसका जो बेली फैट है वो कम हो जाए। तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाएंगी, मेरे में आ गई, इंशाल्लाह आप में भी आ जाएंगी। बिकॉज दीज थिंग्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ या किताबी बातें कर रहा हूँ। तो जो मैंने किया या जो मैं कर रहा हूँ अभी भी, और जिससे मुझे इफ़ेक्ट पड़ा, आप खुद ही देख लीजिए। मेरा वेट 86 था कि अब 68 हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले इससे भी थोड़ा कम था, 65। लेकिन मुझे थोड़ा आई वॉज फीलिंग कि मतलब शायद कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। सो मैंने 3 किलो बढ़ाए। सो व्हेन यू आर इनटू दिस देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद योर वेट। जब एक एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, यू कैन लिटरली प्ले विद योर वेट। चलो 2 किलो बढ़ाते हैं, चलो 3 किलो कम करते हैं, बट दैट्स द आगे का प्रोसेस है। लेकिन पहले जस्ट कंसंट्रेट ऑन रिड्यूसिंग, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है BMI अपनी एक नॉर्मल लेवल में लाना। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि कितनी कॉमन सी चीज़ हो गई है हार्ट अटैक। सो इंशाल्लाह एनीवेज दिस इज़ व्हाट दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट। इंशाल्लाह आगे फिर मिलेंगे, विल कम अप विद सम न्यू वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर, अस्सलाम वालेकुम, एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, and take care of your families.